हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं मेंसुरेशन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था इससे मेंसुरेशन जो फॉर्मूले थे सारे हमने आपके फॉर्मूले बताए थे। आज उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया है, ए व्हील ऑफ वैन कंप्लीट 100 रिवोल्यूशन। एक जो है गाड़ी का पहिया जो है वो 100 चक्कर लगाता है 1 मिनट में। डायमीटर ऑफ व्हील, उसका व्यास दिया है 28 सेंटीमीटर। फाइंड स्पीड ऑफ वैन इन मीटर पर मिनट, यानी पहिए की हमें स्पीड निकालनी है, पहिए की चाल निकालनी है मीटर पर मिनट में। तो देखिए यहाँ पे एक पहिया दिया है, ठीक है, जिसका डायमीटर जो है यानी ये सेंटर होगा, यानी डायमीटर जो दिया है वो कितना दिया है 28 सेंटीमीटर। तो हमें सीधा से पता है कि डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल, यानी 28 बराबर 2r। तो r बराबर क्या हो जाएगा, 28/2 बराबर r, यानी 14 सेंटीमीटर क्या आ गई, 14 सेंटीमीटर आ गई त्रिज्या। अब इसके बाद ये कह रहा है 100 चक्कर लगाता है 1 मिनट में। 1 मिनट में कितने 100 चक्कर लगाता है, तो स्पीड ऑफ वैन निकालना है। तो लिखेंगे 1 मिनट में, यानी 100 रिवोल्यूशन लगाता है 1 मिनट में, यानी 1 मिनट में कितना रिवोल्यूशन लगाता है, 1 मिनट में 100 चक्कर लगाता है, 100 रिवोल्यूशन लगाता है। तो हम इससे हम निकाल लेंगे त्रिज्या। देखिए रेडियस त्रिज्या तो आ गई है, तो यहाँ पे स्पीड निकालनी है। स्पीड क्या होती है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 4 बराबर दूरी बटे समय होता है। तो हम देख लेंगे 100 चक्कर में कितनी दूरी तय कर रहा है। तो 1 मिनट में 100 चक्कर लगाता है, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 100 रिवोल्यूशन, यानी 100 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, एक चक्कर में तो 2 पाइया। जब पहिया अगर जो एक चक्कर है, मतलब यहां से अगर है इसके बाद ऐसे ही यहीं तक आएगा, तो इसको बोलेंगे एक चक्कर। एक चक्कर में कितना, अपने सरकमफ्रेंस के बराबर, अपने परिधि के बराबर चलेगा 2 पाइया। और 100 चक्कर में 100 टाइम्स, तो 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r इंटू 100 कर देंगे। r की वैल्यू कितनी आ गई 14। इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। डिस्टेंस भी आएगी, देखिए 7 दूने 14, ये आएगा इतने सेंटीमीटर, लेकिन हमें मीटर में चेंज करना है। तो याद रखना कि इसको अगर 100 से भाग दे देंगे, इसको क्या करेंगे 100 से भाग दे देंगे, ठीक है, ये 22 44 हो जाएगा। अगर 100 से भाग देंगे तो किसमें बदल जाएगा, मीटर में। और 1 मिनट में आ गया, तो ये 100 से 100 कट जाए, 44 दूना 88 हो जाएगा, इतने मीटर, ठीक है। 1 मिनट में इतने, तो यही आ गई स्पीड। स्पीड क्या आ गई, डिस्टेंस कितना 100 मीटर, और टाइम कितना है 1 मिनट में, तो वही लो आ गया 100 मीटर पर मिनट, या 88 मीटर पर मिनट आपका आ गया स्पीड ऑफ वैन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया है, ए व्हील कवर्स 541/2 किलोमीटर डिस्टेंस एंड कंप्लीट 2500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। एक गाड़ी का पहिया है जो 5 से 1/2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, और कितने 2500 चक्कर लगाता है पूरे पूरे। हमें उस पहिए का डायमीटर निकालना है, उस पहिए के परिधि, उस पहिए का व्यास निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 2500 चक्कर लगाता है, यानी डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन, एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा 2 पाई आर, अपने परिधि के बराबर तय करेगा, ठीक है। अब 2500 चक्कर लगाता है, डिस्टेंस कवर्ड इन 2500, तो 2500 इंटू इतना हो जाएगा। डिस्टेंस कवर्ड इन 2500 रिवॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 2500 रिवॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 25 गुणे 2 पाई आर। और पूरी दूरी कितनी दी है, डिस्टेंस कवर्ड इन 2500 रिवॉल्यूशन, ये दिया 5 सही 1/2 किलोमीटर, कितना किसके बराबर हो जाएगा, इसके 25 गुणे 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r रख देंगे, 5 दूनी 10 11/2 किलोमीटर हो जाएगा। हमें मीटर में चाहे तो बदल दो, क्योंकि यहाँ पे डायमीटर निकालना है, ठीक है। तो इसको चाहे तो मीटर में बदल देते हैं, ये चाहे इतने मीटर, और यहाँ जो आंसर आएगा वो मीटर में ही आएगा। 25 गुणे 2 गुणे 5/7 इंटू आर। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए
यहाँ पर आर की वैल्यू निकालना है तो कुछ कटेगा, यहाँ पर कटेगा 11 से काट दो, 11 दूना 22, और इसके बाद 1000 बटे 2 कर दो, ये 7 गुणा में जाएगा और ये 25 और 2 भाग में जाएंगे, 25 गुणे 2, 25 दूना 50 दूना 100, ये 2 जीरो कट गए, कितने आ जाएंगे 70 चक्कर, 70 आ जाएगा क्या, ये 70 आ जाएगा, 70 मीटर, यानी रेडियस, व्यास निकाल तो 2r बराबर कितना हो जाएगा 70 दूना 140, ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन दिया है, ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है 179 सही 2/3, ठीक है। ये दिया आपका स्फीयर का वॉल्यूम, हमें डायमीटर निकालना है, डायमीटर यानी व्यास निकालना है। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम जो है स्फीयर का कितना दिया है, ये 179 और 2/3 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, हमने बताया था 4πr² बराबर, इसको गुणा कर देंगे 9 3 का 27 के साथ हंसी लगे 2, 17 3 51 और 2 53, इसको और जोड़ेंगे 2 तो 9 हो जाएगा अपॉन 3 मीटर क्यूब। तो ये 4 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 r² बराबर 539/3। देखिए क्या 11 से कटेगा, 11 चौको 44, किससे कटेगा ये 9 3 का 27 के साथ 17 3 51 53, ठीक है सही है। अब ये देखिए 11 से क्या कटेगा 539, 11 चौको 44, बचेगा क्या 9, कट जाएगा 3 से 11 से काटो 11 दूना 22 और 11 चौको 44, 11 9 99 कट जाएगा। अब इसके बाद आपका वैल्यू आ जाएगी, ये 4 दूना 8 हो जाएगा, r² बराबर 49 गुणे 7 बटे 4 दूना 8 3 24, इस तरह से हो जाएगा। यहाँ r बराबर कितना हो जाएगा, ये वॉल्यूम क्या होता है 4/3πr³, 4/3πr³ होता है, 4/3πr³, 4/3, 3 दूना 6, ये का आ जाएगा 4 दूना 8, ये 4 दूना 8 नीचे गया और इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपके ज्ञान आ जाएगा r³ बराबर, ये आपका आ जाएगा 963 और 7 चौका 28, 28 2 343/8। तो r बराबर क्या हो जाएगा, अंडर³ लेंगे 343/8 यानी 7/2। ये आपका आया रेडियस, डायमीटर निकालना है, इसका डबल कर देंगे, 7/2 का डबल करेंगे क्या आएगा 7, तो आपका ये हो गया डायमीटर। तो इस तरह से क्वेश्चन करते हैं, फार्मूले का ही पूरा यूज करना है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू।